हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु नारायण की पूजा की जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठे हुए पृथ्वी लोक में भ्रमण करने के लिए आते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर अपनी कृपा सदैव बरसाती है। मान्यता है कि जिस घर में अंधेरा या जो सोया रहता है, माँ लक्ष्मी उनके दरवाजे पर कभी आती नहीं है। माँ लक्ष्मी की कृपा से लोगों को कर्ज से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा को कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में शरद पूर्णिमा अलग अलग नामों से जानते हैं। जो कार्तिक महीने की पूर्णिमा होती है, जो कार्तिक महीने जो अश्विन मास की पूर्णिमा होती है, उसे हम शरद पूर्णिमा कहते हैं। जैसे कि कुछ जगह पर इसे कोजागर को कुछ जगह इसे कोजागरा पूर्णिमा या कमोद पूर्णिमा व्रत के नाम से जानते हैं। शरद पूर्णिमा की रात अपने आप में अद्वितीय मानी जाती है, क्योंकि इसे चंद्रमा की सबसे उज्जवल और सौम्य रात कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा की किरणों में विशेष औषधि गुण होता है, जो स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करता है। शरद पूर्णिमा का यह पावन पर्व भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी से ही जुड़ा है, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है। इस दिन की गई भी कोई भी पूजा अर्चना होती है, धन धान्य और खुशहाली की प्राप्ति होती है। भक्त इस रात को विशेष रूप से खीर बनाकर चंद्रमा की किरणों में रखते हैं। इसे अमृत तुल्य माना जाता है। इस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। अलग अलग राज्यों में जैसे अलग अलग स्टेट में शरद पूर्णिमा को मनाए जाने की परंपरा अलग अलग होती है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होता है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना, परिवार में सुख समृद्धि की कामना करना। यह पर्व न केवल भक्ति और आस्था का पर्व है, बल्कि प्रकृति के साथ मानव के गहरे संबंध को भी दर्शाता है। शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी की रास लीला से भी जुड़ा हुआ है, जो कि इस पर्व की महिमा को और अधिक बढ़ा देता है। आज के दिन जो सच्चे भक्त सच्चे मन से शरद पूर्णिमा की कथा सुनता है, श्रवण करता है, उन पर भगवान श्री हरि विष्णु की और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो प्रिय श्रोताओं, आइए अब इस अद्भुत पर्व से जुड़ी हुई कथाएं मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जो हमें इस रात्रि के महत्व और उसे मिलने का जो आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है उसके बारे में आपसे बतलाती हूँ। एक कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार की दो बेटियां थीं। दोनों ही पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी पुत्री को तो पूरे विधि विधान के साथ अपना पूरा व्रत रखती थी, लेकिन छोटी पुत्री अधूरा ही व्रत रखती थी। इसका परिणाम ये हुआ कि विवाह होने के बाद छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसे पंडितों से इस प्रकार कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। 2-4 दिन बाद में उसकी संतान मर जाती थी। पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। तब उसने पंडित की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि विधान से करने की सलाह ली। उसके एक पुत्र हुआ, लेकिन भाग्य का क्या खेल था कि उसकी यह संतान भी ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रही। अपनी इस संतान को भी मृत देकर छोटी बहन के पास पाँव पड़ती है, और लेकिन इस बार उसे लगा कि शायद उसकी बड़ी बहन के पुण्य फल के प्रताप से पुत्र के प्राण वापस लौट आए। ऐसा सोचकर उसने अपनी संतान को एक पाटे पर सुलाकर चादर से ढक दिया और बड़ी बहन को घर पर बुलाती हैं। जब बड़ी बहन घर आती है तो वह अपनी बहन से बोलती है, आप इस पाटे पर बैठ जाइए। ऐसे में ही बड़ी बहन बैठने लगती है। उसका पल्ला जैसे ही मर्द शिशु के शरीर पर स्पर्श करता है, वह रोने लग जाता है। उस नन्हे से शिशु को रोता देखकर बड़ी बहन को बड़ा क्रोध आता है। वह क्रोध के मारे अपनी बहन से बोलती है, बहन तू ये क्या करने जा रही है, मुझसे क्या पाप करवा रही है? अगर मेरे बैठने से इस बच्चे की जान निकल जाती तो मर जाता। तो यह सुनकर छोटी बहन बोलती है, अरे दीदी, ऐसा कुछ नहीं, पहले से ये मर्द था। यह तो आपके पुण्य प्रताप से जीवित हुआ है। मेरा भाग्य है कि आपके स्पर्श करने से ये जीवित हुआ है। हाँ, आपने हमेशा शरद पूर्णिमा का विधि विधान से पूरा व्रत किया था, यह उसका ही फल है। आपके पल्लू के स्पर्श करने मात्र से मेरी संतान फिर से जीवित हो गई है। इस प्रकार छोटी बहन की संतान को नया जीवन दान मिलता है। जब यह समाचार नगर के राजा को मिलता है तो उसे पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा देता है कि सबको इस पावन पर्व व्रत को करना चाहिए। सलाह दी जाती है, तभी से लोग पूर्ण श्रद्धा के साथ
पूर्णिमा का जो शरद पूर्णिमा का व्रत होता है, पूर्णिमा का व्रत इसी दिन से शुरू होता है। भक्त अपने भाग्य को जागृत करने के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। शरद पूर्णिमा से जुड़ी एक व्रत अन्य कथा में सुनाने जा रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण से और राधा रानी से जुड़ी हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार अपनी मैया यशोदा को सुनाया था। एक बार मैया यशोदा ने पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पूर्णिमा की जो कथा कही थी वह मैं आपको बतला रही हूँ, सुना रही हूँ। भाग्योदय के लिए पूरा अवश्य सुनिएगा। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न पालन करता हो, इसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे बताइए जिसे करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विदा होने का भय नहीं रहे। यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामना को पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे माता, आपने अति उत्तम प्रश्न किया है, बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, बतलाता हूँ। सौभाग्य की बात है कि स्त्रियों को 32 पूर्णिमा मासी का जो व्रत आता है करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला होता है, अखंड सौभाग्य देने वाला होता है। भगवान शिव के प्रति मनुष्य मातृभक्ति को बढ़ाने वाला होता है। जब यशोदा जी कहने लगती है, कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में भी मुझे विषय विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री कृष्ण कहने लगते हैं कि माते, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पाली अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिक नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अति सुशील और स्वरूपी थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े ही प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक बड़ा दुख था कि उन्हें को कोई संतान नहीं थी। उस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय की बात है, एक बड़ा तपस्वी योगी उनके घर आता है। भिक्षा लेने के लिए पूरे गांव में आता है। योगी उस ब्राह्मण के घर में घर को छोड़कर सभी से भिक्षा मांग लेता है और भिक्षा लेकर चला जाता है। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी दूसरे घर में भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा में मिले हुए अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था। धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोलता है, महात्मा, हे महात्मा, आप सभी घरों में भिक्षा लेने जाते हैं, किंतु मेरे घर को छोड़कर आप सभी घरों में भिक्षा लेते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो, इसका क्या कारण है। तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होता है, पतित के अन्न के समान होता है। जो पतित को अन्न खाता वह पतित हो जाता है, क्योंकि तुम हीन संतान, तुम्हारे घर में संतान नहीं है, तुम संतानहीन हो, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर ये बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी होता है और हाथ जोड़कर योगी से पैरों में गिर जाता है और विनती करता है कि मुझे कोई उपाय बताइए। महात्मा, अगर ऐसा कोई आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय तो बता दीजिए। आप तो सब कुछ जानते हो, मुझ पर यह अवश्य कृपा कीजिए। धन की मेरे पास कोई कमी नहीं है, किंतु कोई पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का कोई निवारण तो बताइए। सुनकर योगी कहने लगते, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। फिर वह घर आकर अपने पत्नी की से सारा वरदान कहता है और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला जाता है। वन में जाकर उसने देवी की चंडी की उपासना किया तो चंडी देवी ने सर्वे दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया। कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, 16 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमा मासी का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु का होगा। जितनी भी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे से उतने ही दिए बनाकर शिव जी का पूजन करो, किंतु पूर्णमासी को 32 की संख्या पूरी हो जानी चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के पास ही तुम्हें आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर ले जाना, जल्दी अपने घर ले जाना और अपनी पत्नी को सारा वरदान कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर भगवान की आराधना करके वह फल खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसके गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठकर उस स्थान के पास जाता, आम का एक वृक्ष लगा था जिस पर अत्यंत सुंदर आम का एक फल लगा हुआ था। ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ने का प्रयास किया, किंतु वृक्ष पर कई प्रयास किया, उसे वह तोड़ नहीं पाया। अब तो ब्राह्मण को बड़ी चिंता होने लगी। तब विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगता है कि हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने वाले, हे मंगल कार्य को पूर्ण करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, दुखियों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के दाता, आप मुझे पर दया कीजिए। प्रभु, मुझे इतना बल दीजिए कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूँ। इस प्रकार सच्चे मन से गणेश भगवान की प्रार्थना करता है। वह भगवान कृपा से वृक्ष पर चढ़ता
है। वृक्ष से फल तोड़कर उसके घर वह अपने घर आ जाता है। पत्नी को वह फल खाने के लिए दे देता है। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार वह फल खा लेती है। वह गर्भवती हो जाती है। देवी चंडी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त होता है। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह अपने पिता के घर में पढ़ लिख रहा था और तेजी से बढ़ रहा था। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर सुशील विद्या में निगुण था। देवी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा प्रारंभ कर दिया। उसे उसका एक पुत्र बड़ी दीर्घायु का हो गया। 1.25 वर्ष लगते लगते देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष की मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो कैसे सहन करेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाकर कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे। उसको तुम अकेला कभी नहीं छोड़ना, इसलिए तुम साथ में रहना। 1 वर्ष के बाद उसको वापस अपने घर ले आना। माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठा दिया। उसके माता पिता ने उसके साथ किंतु बालक ने अल्पायु होने की बात बालक को तथा उसके मामा को नहीं बताई थी। धनेश ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए देवी भगवती की आराधना करते पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार 32 पूर्णिमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वह दोनों मामा भांजे रास्ते में रात बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरते हैं। इस दिन गांव में एक ब्राह्मणी की अत्यंत सुंदर सुशील और विदोष गुणवती कन्या का विवाह होने लग रहा था। जिस धर्मशाला के अंदर वह रुके थे उस बारात भी वहीं ठहरी थी। उसी धर्मशाला में देवीदास उसके मामा के ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कर्म किया गया। लगन के समय वर को धनुवार्थ हो गया। वह हिलने डुलने लगने में बिल्कुल असमर्थ हो गया था। तब वर के पिता ने अपने परिवारजनों से परामर्श करके निश्चय किया कि वह देवीदास के पुत्र जैसा कि बड़ा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा देता हूँ। बाद में विवाह के सभी कार्य मेरे पुत्र के साथ करा दूंगा। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर वह बोलता है कि तुम थोड़ी देर अपने भांजे को हमें दे दो। विवाह में लगन का सारा काम होने के बाद मैं बहुत सारा तुम्हें धन दूंगा। उसका नाम कहने लगता है। कुछ मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले सब हमें दे दिया है जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात करके पिता ने स्वीकार कर लिया। तब मामा ने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया। उसके साथ विवाह के सभी कार्य रात में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका। दुखी मन में वह सोचने लगा कि न जाने कैसे स्त्री है होगी। वह एकांत में इस सोच में पड़ गया कि उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हो, दुखी क्यों हो। तब उसने वो सारी बात बता दी। वर के पिता उसके मामा में हुई थी वधु को बता दी। सब वधु कहने लगी कि ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपसे अपना पति बनाया, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ और मैं आपकी पत्नी ही रहूँगी, किसी अन्य की बिल्कुल नहीं बनूंगी। तब देवदास ने कहा कि ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे मरने के बाद तुम्हारी क्या गति होगी इस बात को आपको पता भी नहीं है, तुम सोच भी नहीं सकती हो। ये वधु दृढ़ विचार वाली होती हैं और कहती हैं कि आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप ठहरिए, भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। तब देवीदास उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन किया। रात में वे सो गए। प्रातःकाल देवदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जुड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया। बोला कि प्रिय, इसे संकेत समझकर रख लो, शांत हो जाओ। मेरा स्मरण है, जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, इसमें सुगंधित वाली एक नव मलिका लगा लो। सो हर दिन जल से सींचना, आनंद के साथ खेलना कूदना, उत्सव मनाना। जिस दिन मेरी मृत्यु होगी वह फूल सूख जाएगा और जब वह फिर से हरा भरा हो जाएगा तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। ये बात निश्चय करके समझ लेना, इसे कोई संशय मत करना। ऐसा समझ बुझाकर वह चल देता है। प्रातःकाल होते ही वह गाजे बाजे के साथ वह चल दे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा जब बारात मंडप में आए तो कन्या के वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ तो मेरा विवाह नहीं हुआ था। अगर वह वही बताई तो
में इसको क्या दिया जाता, रात में हमारे बीच में क्या गुप्त बातें हुई थी, ये भी आप बताइए। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया और कन्या की सारी बातें सुनकर कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इसके साथ वह लज्जित होकर बड़ा ही समूह में लेकर अपनी बारात लेकर चला जाता है। अपमानित होकर वह लौट जाता है। भगवान श्री कृष्ण आगे बोलते हैं कि हे माते, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या पढ़ने के लिए चला जाता। कुछ समय बीत गए। काल से प्रेरित होकर एक सांप रात में समय उसको डस लेता है और उस विष के प्रभाव से उसके बिस्तर के चारों ओर विष की ज्वाला के वह बिस्तर विषैला हो जाता है। परंतु व्रत राजा के प्रभाव से उसको सांप काट नहीं पाता है, क्योंकि पहले ही उसकी माँ ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया था। इसके साथ मध्याह्न के समय वह स्वयं काल तथा उसके शरीर से उसे प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगता है, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उसी समय देवी पार्वती के साथ भगवान भोले बाबा वहां पर आते। उसको मूर्छित दशा में देखकर देवी पार्वती ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले पूर्णिमासी का व्रत किया है, जिससे प्रभाव से हे भगवान अब आप इसको प्राण देने की कृपा करें। देवी के कहने पर भगत वत्सल भगवान उस बालक को प्राण देते हैं। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ता है और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ जाता है। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती है। एक दिन उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नजर नहीं आ रहे हैं, सब कुछ सूख गए हैं, नष्ट हो गए हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु कुछ ही क्षण में वह सब वाटिका पहले की तरह हरी भरी हो गई है। तब वह समझ गई कि उसके पति पुनर्जीवित हो गए हैं। ये देखकर वह बहुत प्रसन्न होती अपने पिता से कहने लगती, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उन्हें ढूंढिए। जब 1.25 वर्ष बीत गए तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस लौटते हैं, घर के लिए चल देते हैं। उधर ससुर उसको ढूंढने के लिए चल जाते। घर से जाने ही वाले थे, वह दोनों मामा भांजे वहीं आ गए। उन्हें आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे अपने घर में ले आता है और उसी समय नगर के निवासी भी इकट्ठा हो जाते हैं। फिर सबने निश्चितापूर्वक अवश्य इस बालक के साथ इसी कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को सब कन्या को देखा, पहचान लिया और कहा कि यह वही बालक है जो संकेत करके गए थे। फिर सब कहने लगे कि भला हुआ ये सब आ गए हैं। तब सब नगरवासियों ने खूब आनंद मनाया और अच्छे से मनाया। कुछ दिन के बाद देवीदास अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा उपहार लेकर घर की ओर चल देते हैं। अपने नगर के निकट पहुंच जाते हैं। कई लोगों ने उसे देखकर उसे माता पिता को पहले सूचना दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी के साथ मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर पहले उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब लोगों ने बार बार आकर बताया तो बात का समर्थन किया। तब उन्होंने बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही देवीदास अपने पुत्र घर पहुंच जाता है। देवीदास ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया। सबकी आंखों से प्रेम से आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव मनाया। ब्राह्मणों को भी बहुत जी दान से दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माते, इस प्रकार धनेश्वर और पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया और स्त्री इस व्रत को करती है, उन्हें जन्म जन्मांतर से भी वैधव्य का दुख नहीं लगता है और सदैव सौभाग्यवती रहती है। वह मेरा वचन है, इससे कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने वाला 32 पूर्णिमा मासियों का व्रत करने से व्रत की सारी इच्छाएं भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से, भगवान भोले बाबा और माता पार्वती की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा से पूर्ण होती। कथा समाप्त। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो, माँ लक्ष्मी माता की जय हो, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। ये थी आज की कथा। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा।